बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शेफ नाजिद और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सीक्रेट्स ऑफ बाबू फूड। अल्लाह आपकी जान माल दौलत शोहरत इज्जत और रिस्क में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। डियर व्यूअर्स, आज मैं आपको बताऊंगा बाजार से मिलने वाला खुशबूदार लहसुन पाउडर घर में किस तरह बनाया जा सकता है। लहसुन पाउडर की जो रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, एक तो कम खर्च में ज्यादा मिकदार, केमिकल से पाक साफ, खालिश और सेहत बख्श है। खुशबूदार लहसुन पाउडर कैसे बनेगा, तरीकाकार क्या है, टू द पॉइंट और आसान अल्फाज में बताऊंगा। इससे पहले रेसिपी स्टार्ट करें, हमेशा की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल वाले आइकॉन को प्रेस कर दें, क्योंकि फ्यूचर में मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ यूनिक रेसिपीज, ढाबा स्टाइल रेसिपीज, विलेज स्टाइल रेसिपीज, रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपीज, ऑर्गेनिक रेसिपीज और ऑथेंटिक रेसिपीज। तो देर किस बात की, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। डियर व्यूअर्स, सबसे पहले 1 किलोग्राम लहसुन मैंने लिया है। लहसुन के तमाम जवे तोड़कर अलग अलग कर लिए हैं। सबसे पहले कढ़ाई चूल्हे पर चढ़ा लेंगे। फ्लेम को ऑन करके कढ़ाई को गरम करेंगे। अल्लाह आपका भला करे, कढ़ाई गरम होते ही लहसुन के जवे कढ़ाई के अंदर शामिल कर देंगे। लहसुन के जवे कढ़ाई के अंदर शामिल करके 1 से 2 मिनट तक ड्राई रोस्ट कर लेंगे। एक से 2 मिनट ड्राई रोस्ट करने के बाद लहसुन के जवे बाउल के अंदर शामिल करेंगे। 4 से 5 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। दूसरे साइड पे इस तरह का बैग ले लेंगे जिसमें आप ग्रोसरी लेकर आते हैं। ये बैग हर घर में इजीली अवेलेबल होता है। लहसुन के जवे ठंडे होने के बाद बैग के अंदर शामिल करेंगे। डियर व्यूअर्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी है, रेसिपी को एंड तक लाजमी देखना है। लहसुन के जवे बैग के अंदर शामिल करके बैग को ऊपर से गिरा लगा देंगे। गिरा लगाने के बाद हाथ से इस तरह मसल लेंगे। साथ ही साथ बैग को दूसरी गिरा भी लगा देंगे ताकि बैग को मसलते हुए बैग ओपन ना हो जाए। 4 से 5 मिनट अच्छी तरह मसलने के बाद चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं लहसुन का छिलका 90% तक उतर चुका है। अब हम एक परात ले लेंगे और लहसुन को परात के अंदर शामिल कर देंगे। डियर व्यूअर्स, लहसुन के ऊपर से छिलका उतारना कोई मुश्किल काम नहीं है। लहसुन को परात के अंदर शामिल करने के बाद लहसुन का छिलका अलग कर लेंगे। लहसुन को हाथ की मदद से मूव करते हुए साथ साथ मुंह से फूंक भी लगाते जाएंगे। लहसुन के अंदर से उतरा हुआ छिलका इजीली रिमूव हो चुका है, आप देख सकते हैं। बाकी बचे हुए लहसुन के छिलके को हाथ की मदद से उतार लेंगे। डियर व्यूअर्स, सारा लहसुन छिलका उतारकर अच्छी तरह रेडी हो चुका है। अब हम साफ किया हुआ सारा लहसुन चॉपर मशीन के अंदर शामिल करेंगे। लहसुन को चॉपर मशीन के अंदर शामिल करने के बाद ढक्कन से कवर करेंगे। अल्लाह आपका भला करे, अब हम लहसुन को 50% तक चॉप कर लेंगे। अल्लाह आपका भला करे, लहसुन को 50% तक चॉप कर लिया है, आप देख सकते हैं। चॉप किए हुए लहसुन को ट्रे के अंदर अच्छी तरह डालकर अच्छे से फैला लेंगे। डियर व्यूअर्स, बहुत ही आसान तरीका है, एक दफा लाजमी ट्राई करना है। चॉप किए हुए लहसुन को ट्रे के अंदर फैलाकर धूप में रख देंगे और अच्छी तरह ड्राई कर लेंगे। डियर व्यूअर्स, अल्लाह आपका भला करे, लहसुन को 2 दिन धूप में रखने के बाद अच्छे से ड्राई हो चुका है, आप देख सकते हैं। लहसुन को 2 दिन धूप में रखने के बाद लहसुन की कंडीशन आप चेक कर सकते हैं। ड्राई किए हुए लहसुन को ब्लेंडर जार के अंदर शामिल करेंगे।
ब्लेंडर जार को फुल भरना नहीं है, इस तरह थोड़ा सा कम रखना है। ड्राई किया हुआ लहसुन ब्लेंडर जार के अंदर शामिल करने के बाद अच्छी तरह बंद कर लेंगे। लहसुन को ब्लेंडर जार के अंदर शामिल करने के बाद बारीक पीस लेंगे। लहसुन को बारीक पीसने के बाद ब्लेंडर जार को उतार लेंगे। ब्लेंडर जार को इस तरह हाथ की मदद से शेक करेंगे। ब्लेंडर जार को ओपन करने के बाद स्ट्रेनर के अंदर शामिल करेंगे और अच्छी तरह छान लेंगे। बाकी बचा हुआ लहसुन भी ब्लेंडर जार के अंदर शामिल करके बारीक पीस कर इसी तरह छान लेंगे। माशाल्लाह ज़बरदस्त खुशबूदार खालिस सारा लहसुन पाउडर बारीक पीस कर अच्छी तरह छान कर रेडी है। अब आप ये खुशबूदार लहसुन पाउडर सालन या किसी भी खाने की चीज में शामिल करके खाने का मजा दोबारा कर सकते हैं। डियर व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द आपका भाई आपके लिए एक मजेदार सी नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है, लाइक, कमेंट्स और रेसिपी को फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।